पड़ोसी ने कहा, बेटी को छूट मत दो। पापा ने कहा, दौड़ती रहो। एशियन गेम्स में जीता गोल्ड। आज हम बात कर रहे हैं पारुल चौधरी की। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शैली आर्य और आप देख रहे हैं ग्लोरी न्यूज। पारुल चौधरी, जिन्होंने चीन के हांगझो में आयोजित एशियन गेम्स के ट्रैक काउंटफिल्ड इवेंट में 5000 मीटर स्टीपल चेज कंपटीशन में शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत की झोली में गोल्ड मेडल डाल दिया। पारुल चौधरी मेरठ के एक छोटे से गांव की इकलौती रहने वाली है, जिन्होंने हाल ही में एशियाई खेलों में 5000 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल जीतकर अपने देश भारत का तिरंगा चीन में शान के साथ लहराया। यह जीत सिर्फ पारुल चौधरी की नहीं बल्कि पूरे भारतीय की है। महिलाओं की 5000 मीटर दौड़ में जापान की रिरिका हिरोनिका को पीछे छोड़ा। हल्की बूंदाबांदी की वजह से गीली ट्रैक पर दौड़ना चुनौती भरा रहा, लेकिन जिस खेल में चुनौती ना हो वो खेलने का मज़ा कहाँ आता है। पारुल चौधरी बताती है कि मेरे पिता एक किसान हैं। मेरे पिता ने मुझे इस लायक बनाने के लिए कड़ी तपस्या की है। पापा के कहने पर दौड़ना शुरू किया। मुझे नहीं पता पापा ने मेरे लिए दौड़ को ही क्यों चुना, क्योंकि किसानों के परिवार में से किसी का भी रुझान एथलेटिक्स की तरफ कम ही होता है। पापा एक दिन स्कूल में स्पोर्ट्स मीट देखने आए थे और मुझे दौड़ में भाग लेने के लिए कहा। क्या पता था मैं एक दिन एथलेटिक्स में भारत को रिप्रेजेंट करूंगी और विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचूंगी। यह कहानी है 2011 की, जब पारुल चौधरी ने पहली रेस 800 मीटर जीती और स्कूल चैंपियन बन गई। चैंपियन बनने से पहले गन्ने के खेत में नंगे पैर दौड़ती थी। 5 फीट 7 इंच लंबी है और सभी मध्यम दूरी के धावकों की तरह एक मजबूत एथलीट है। एक समय ऐसा भी था जब मैं मोटी हुआ करती थी। 11वीं क्लास में पारुल चौधरी बताती है, जब स्टेडियम ज्वाइन किया तो गांव से शहर जाना पड़ता था, इसलिए पापा ने हम दोनों बहनों को स्टेडियम ज्वाइन करने की सलाह दी ताकि दोनों का साथ रहे। सुबह स्कूल जाती और स्कूल खत्म करके स्टेडियम जाने के लिए बस पकड़ने के लिए दौड़ना पड़ता। बस स्टैंड घर से दूर था। रोज पैदल बस पकड़कर प्रैक्टिस करने स्टेडियम जाते थे। 3-4 महीने प्रैक्टिस की और अंडर 18 में 2000 मीटर की दौड़ में हिस्सा लिया। पारुल चौधरी कहती है कि मैंने सुना था कि खेल में अच्छा प्रदर्शन करने से सरकारी नौकरी मिल जाती। यही वजह थी कि मैंने दौड़ना शुरू किया। सच कहूँ तो मेरा मकसद नौकरी पाने और फिर खेल छोड़ने का था। मेरी कभी बड़ी ख्वाहिश नहीं रही कि मैं इस मुकाम पर पहुँचूँ। मैं डीएसपी बनना चाहती हूँ। मेरे दिमाग में यही रहता है कि गोल्ड मेडल लेकर जाऊँगी तो यूपी पुलिस मुझे डीएसपी बना देगी। 2015 में वेस्टर्न रेलवे में नौकरी मिल गई। पहली सैलरी माता पिता के हाथ पर रखी। मैंने टीटी के कोर्ट के लिए अपना ट्रेनिंग गियर पैक नहीं किया था। नौकरी शुरू करने के कुछ ही दिनों बाद एक इंटर रेलवे मीट में हिस्सा लिया, जहां मैंने गोल्ड मेडल जीता। भारत की पूर्व महिला कप्तान और रेलवे की दिग्गज खिलाड़ी डायना एल्डोजी ही वह शख्स है जिन्होंने मुझे रेस पर फोकस करने की सलाह दी। डायना मैडम ने कहा, तुम में क्षमता है, इसलिए प्रैक्टिस करो। मैं ओपन नेशनल में 4थे स्थान पर रही क्योंकि मेरी पिंडली में चोट थी। लेकिन 2016 में हैदराबाद में मैंने स्वर्ण पदक जीता। यहाँ से मैंने बड़े सपने देखना शुरू कर दिया। मैंने बुडापेस्ट में फाइनल में 9 मिनट और 15.31 सेकंड में बाबर के 7 साल पुराने नेशनल रिकॉर्ड को तोड़ दिया। मैंने नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर कई मेडल जीते हैं। मेरा घर पर एक कमरा मेडल से भरा हुआ है। इस कमरे को घर के अलग मेडल वाला कमरा कहते हैं। उम्मीद करती हूँ कि मेडल लाने का सिलसिला जारी रहे। मेरी जीत के मेडल के आगे कमरा क्या, घर भी छोटा पड़ जाए। चीन में सभी इंडियन एथलीट को इंडियन फूड मिलता है, बस रोटी की दिक्कत होती है। मेरी मनपसंद रोटियां यहाँ नहीं मिलती। मैं माँ के हाथ के आलू के पराठे बहुत मिस करती। वैसे भी हमें बहुत बैलेंस डाइट लेनी पड़ती है, इसलिए माँ के हाथ के आलू के पराठे मैं इंडिया से में भी कम ही खा पाती। पारुल चौधरी बताती है कि पड़ोसियों की तरफ से अक्सर भद्दे कमेंट सुनने को मिलते थे। कोई कहता था, बेटियों को इतनी छूट मत दो, बिगड़ जाएगी। गांव के बुजुर्ग और रिश्तेदार बार बार टोकते थे कि मर्दों के खेल में जाने की क्या ज़रूरत है।
मैं छिप छिप कर प्रैक्टिस करती और एक बार तो लगा कि मैं दौड़ना छोड़ दूँ। मेरे कोच गौरव त्यागी कहते हैं कि इन बातों को एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो। जब तुम जीत कर और गले में गोल्ड मेडल पहनकर गांव से गुजरोगी तो इनका अपना समूह रह जाएगा। ऐसे लोगों का यही जवाब होगा। पापा भी हमेशा अपनी बेटियों को सपोर्ट करते रहे। उन्होंने कभी इसकी परवाह नहीं की कि लोग क्या कहते हैं। जो मुझे पसंद था वही करने दिया। जब मैंने पदक जीतना शुरू कर दिया तब भी लोगों ने बातें बनाना बंद नहीं किया। 2024 पेरिस में होने वाले ओलंपिक के लिए क्वालिफाई हो गई हूँ। यह एक सपने के सच होने जैसा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं फाइनल के लिए क्वालिफाई करूँगी। मैं स्टार्ट लिस्ट में 12 एथलीट्स में से 90वें नंबर की सबसे तेज़ धावक हूँ। मेरा मुकाबला ओलंपिक चैम्पियन पेरुथ चेमुताई, पूर्व अंडर 20 विश्व चैम्पियनशिप फेथ चियोटेज और पूर्व विश्व चैम्पियनशिप एम्मा कोबर्न से हुआ। जब मैंने एम्मा कोबर्न को पछाड़ा तो मुझे विश्वास होने लगा कि मैं फ़ाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकती हूँ। मेरा लक्ष्य पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करना था। हिट्स में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन फ़ाइनल में मुझे एक और मौका मिला। मुझे पता था कि फ़ाइनल में तेज़ दौड़ होगी। फ़ाइनल के लिए क्वालिफाई करने के बाद मैंने फ़ोन पर पहला मैसेज देखा। वह नेशनल कोच जसवीर सर का था। उस समय मैंने सोचा था कि ये मुश्किल होगा, लेकिन मैंने तेज़ दौड़ के लिए प्रैक्टिस शुरू कर दी। मैंने इसमें अपना बेस्ट दिया। हिट्स में दौड़ने और क्वालिफाई करने से मुझे काफ़ी आत्मविश्वास मिला। कैसी लगी आपको पारुल चौधरी की कहानी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।